हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की और 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा आगे कहां तक जा सकता है उसकी एनालिसिस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर अभी देखें तो 1.5% की गिरावट रही, हालांकि पूरा बाजार के अंदर गिरावट थी। बस इसी वजह से इसके अंदर गिरावट रही ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी कुछ रीज़न तो दिख नहीं रहा था। अब यहाँ पर देखें, लेकिन इसने क्या किया कि ये जो हायर लो की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसको इसके अंदर जो है यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन हुआ है ऐसा लग रहा है। साथ साथ MACD का भी जो है एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो नीचे जाने की संभावना लग रही है सोमवार को। लेकिन सपोर्ट जो है वो एक पहला सपोर्ट जो है वो नज़दीक दिख रहा है, वो है ये यहाँ पर जो इसने लो बनाया था, ये जो हायर लो बना था उसका ये जो लो है 1800 से लेकर 1810, वो लेवल अगर वहाँ पर सपोर्ट लेता है तो ठीक बात है, अदरवाइज और गिरावट की संभावना रह सकती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कप एंड हैंडल का पिछली बार जो है ये पैटर्न बना था, ब्रेकआउट होने की संभावना लग रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया। यहाँ पर ऊपर गया लेकिन इंट्राडे में भी वहाँ पर टिक नहीं पाया, 2000 के आसपास वापस से नीचे आया और ये जो है 2 बार यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन ये हो नहीं पाया। तो कई बार जो है ये ब्रेकआउट अगर देखें तो फेल भी हो जाता है, ये अभी जो है ब्रेकआउट शायद ये फेल हुआ है। और 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो सवेरे ही जो है शुक्रवार को क्या हुआ कि नीचे गया, उसके बाद यहाँ पर संभलने की कोशिश की, आखिर में क्या हुआ वापस से थोड़ी सी गिरावट आई। और यह हो सकता है कि इंट्राडे प्लेयर्स ने किया हो, यहाँ पर किसी ने खरीदा और आखिर में बेच दिया। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर भी एक जो है एक हैमर जैसी कैंडल बनी है, बेरिश हैमर जैसी कैंडल। और ये भी अगर देखें तो हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि ये पिछला हफ्ते में जो कैंडल बनी थी उसके बाद ये बनी है, तो ये तेज़ी के अंदर जो है बनी है ऐसा भी कह सकते हैं, और थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जब ये शेयर है ऐसा तब भी आप कह सकते हैं। तो मतलब कि अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो लो है इस हफ्ते का, ये अगर ब्रेक होता है उसके बाद ये लो ब्रेक होता है जैसे कि हमने बात की, तो इसके अंदर और गिरावट आने की संभावना रह सकती है। और यही जो है एक चार्ट की अगर बात करें तो देखिए सबसे जो है पहले समझने लायक बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कोई भी शेयर हो, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने लायक है। तो ये इसका लो कितना है 1840 के आसपास, उसके बाद 1800 रुपये का लेवल जो कि नज़दीकी है, वहाँ पर सोमवार को सपोर्ट ले सकता है। लेकिन वहाँ पर अगर ये नहीं संभला तो नीचे जाने की संभावना रह सकती है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। और गिरावट की संभावना वैसे तो जो है यहाँ पर कमी दिख रही है, लेकिन अगर बाजार गिरा तो ये गिर सकता है, अदरवाइज तो जो है फंडामेंटली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ इस कैंडल का इस हफ्ते का यानी कि ये जो हाई 1960 जो है वो अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक वापस से तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। और यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंड लगाया तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, इसकी जो मिडिल लाइन है वो भी 1817 के आसपास है, तो वही लेवल बस एक अभी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पिछले 2 हफ्ते में यहाँ पर अगर आप देखिए उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे जो इसकी लाइन है वो 1700 रुपये के आसपास है, तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग दिख रही है। इसकी जो मिडिल लाइन है 1870, उसके थोड़ा सा नीचे इसने क्लोजिंग दी है, और इसकी जो निचली लाइन है वो पास दिख रही है 1780 के आसपास, तो वहाँ पर भी पहला सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और इसका भी जो ये रजिस्टेंस जो है वो 1960 ही अभी बना हुआ है। और आगे हम देखें यहाँ पर ज़रा देखें MACD को जो है इसके अंदर ये ब्रेक डाउन बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, पिछली बार भी यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हुआ था। यहाँ पर अभी थोड़ी इसकी स्ट्रेंथ के अंदर, हालांकि ये जो पहला बार है छोटा बार बना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो सोमवार को भी गिरावट की संभावना तो रह सकती है। और यहाँ पर संभलता है नहीं वो देखना बनता है 1800 के आसपास। RSI को देखें तो 50 के आसपास है, तो ये भी न्यूट्रल कंडीशन में, ऐसा भी नहीं है कि ओवरसोल्ड जोन के पास है, ये न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी जैसे कि 1863 का प्राइस है, और अगर तेज़ी की बात करें तो वो भी यहाँ पर देखें तो एक तो ये 1960 का लेवल, उसके बाद ये जो यहाँ पर इसने हाई बनाया था 2000 के आसपास का जोन, वो अगर ब्रेक होता है तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर ये 2150 से 2250 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन इसकी जो है संभावना अभी थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में या फिर कंसोलिडेशन मोड में ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो पैटर्न बना हुआ है, एक तो जो है यहाँ पर हायर लो, और यहाँ पर अगर देखें तो ये एक हाई और ये हायर हाई की सिचुएशन भी जो है तब बन सकती है अगर ये हाई अगर क्रॉस होता है, तब की बात है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। 1863 का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1820 से लेकर 1800 का जोन, ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो उसके बाद जो है 1760, उसके नीचे 1700 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट की अगर बात करें तो वो जो है 1620 से लेकर 1550, तो ये इसके थोड़े से दूर के सपोर्ट है, उसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर ये दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका जो है 1920
के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद जो है 1960 के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है ये 2000 का आसपास का जोन। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंस पेश किया था। ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 2000 क्रॉस होता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2150 से लेकर 2250 तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है। ये थोड़े से दूर के रजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। सो सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।